मेरा नाम सौरभ कुलश्रेष्ठ। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप आज आपको 1% ऑफ कैश लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो नया रूल 86B सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अक्टूबर माह में एप्लीकेबल होगा। इसको इंट्रोड्यूस करने के क्या कारण है, किस पर एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, आईटीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में पूरी वीडियो बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले रूल एप्लीकेबिलिटी। रूल किस पर एप्लीकेबल होगा? जिस व्यापारी का टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है मंथली, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। या टर्नओवर 6 करोड़ इन अ ईयर, तब एप्लीकेबल होगा। सपोज अगर हमारा मंथली टर्नओवर 40 लाख रुपए है, सेकेंड मंथ का टर्नओवर 30 लाख रुपीज़ है, तो क्यूमुलेटिव टर्नओवर हुआ 70 लाख, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन टर्नओवर क्यूमुलेटिव इन अ ईयर 6 करोड़ क्रॉस करेगा, तब इसकी एप्लीकेबिलिटी रूल 86B की आ जाएगी। अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी की। सबसे पहले एक्सपोर्टर पर ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये उन व्यापारियों पर भी अप्लाई नहीं होगा जिन व्यापारियों ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स जमा किया है या 1 लाख रुपए का रिफंड सरकार से वापस लिया है पिछली साल, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेचुरी बॉडी पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स, पीएसयूज, स्टेचुरी बॉडीज, लोकल अथॉरिटी, इट मीन्स नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये किस व्यापारी पर एप्लीकेबल नहीं होगा? जो व्यापारी रेगुलर अपना टैक्स जमा करते हैं कैश लेजर में, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से है कि टोटल लाइबिलिटी जिस टाइम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज हम जनवरी के महीने में हैं और वहाँ तक की टैक्स की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए है टोटल। अप्रैल से जनवरी तक की टैक्स की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए आती है। उसका 1% अगर हमारा 1,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स अमाउंट सरकार के खजाने में जमा है, तो रूल उस व्यापारी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको इंट्रोड्यूस करने के क्या कारण है? आजकल आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से डिपार्टमेंट रेट्स व्यापारी के ऊपर डाल रहा है, उसका कारण है कि सरकार के खजाने में जीएसटी का टैक्स नहीं जमा हो रहा है, जिसको लोग 1% से ज़्यादा नहीं टैक्स जमा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग फेक इनवॉइस जनरेट कर कर आईटीसी क्लेम करते हैं, 1 रुपया सरकार को नहीं दे रहे हैं, उस पर ये उसके लिए ये लॉ को एप्लीकेबल किया गया है। दूसरी चीज़, इसको एप्लीकेबल करने के कुछ मिसकंसेप्शन है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि 1% सभी व्यापारियों को देना होगा, दैट इज माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये एप्लीकेबल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर है, केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग टर्नओवर, सरकार ने बात की 1% ऑफ जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी। लोग समझ रहे हैं 1% ऑफ टर्नओवर, एक टर्नओवर का 1% सरकारी खजाने में जमा करना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सपोज हमारा टर्नओवर कंपनी का 100 लाख रुपीज़ है, 100 लाख रुपीज़ में आइटम जो टैक्स रेट है वो 12% है, दैट इज टैक्स अमाउंट हुआ 12 लाख रुपए। तो इट मीन्स 12 लाख रुपए जो टैक्स अमाउंट हुआ जीएसटी में, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, उसका 1% सरकारी खजाने में जमा करना है, ना कि 100 लाख रुपीज़ का 1%। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत आ रहा है, काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, लोग काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के पूछते हैं कि सर कितना रुपया जमा करना है। मैं फिर एक बार कहूँगा, टर्नओवर का 1% जमा नहीं करना, केवल टैक्स का 1% सरकारी खजाने में जमा करना है। दूसरा मिसकंसेप्शन जो कि आ रहा है कि अगर हम 1% जमा करेंगे तो हमें आईटीसी का लाभ कैसे मिलेगा। आइए मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
सपोज कंपनी की जो लाइबिलिटी है टैक्स की वो 1 लाख रुपए की है और कंपनी के पास 1,20,000 रुपये का आईटीसी पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं पुराना पुराना जो नियम था उसके मुताबिक 1 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी 1,20,000 रुपये का आईटीसी टैक्स जमा व्यापारी नहीं करता था। अब जो नए व्यापारी है जिन पर रूल 86B एप्लीकेबल होगा उनके लिए क्या प्रावधान है कानून में, जब हम GSTR 3B का रिटर्न फाइल करेंगे तो आईटीसी के कॉलम में 1,20,000 को क्लेम करेंगे और लाइबिलिटी में 1 लाख रुपए लिखेंगे तो जो 20,000 रुपये है वो कैरी फॉरवर्ड बाकी का अमाउंट 20,000 रुपये जो भी है वो आपके आईटीसी के लेजर में चला जाएगा। अब बात करते हैं जब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, जब कैश लेजर से सेटलमेंट की बात आएगी वहाँ पर क्या करना है। जैसे हमारा जीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का 1% इट मीन्स 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का चालान हमें कैश लेजर में जमा कराना होगा। दैट इज हमारा टोटल अमाउंट लाइबिलिटी थी हमारे पास 1 लाख रुपए की, 1,000 रुपये का हमने चालान जमा करा दिया जो कि कैश लेजर से हमें यूज़ करना है। तो इट मीन्स जो हमें आईटीसी जो क्लेम करेंगे वो केवल 99,000 रुपये की कर पाएंगे। आईटीसी हमारे पास थी 1,20,000 की और लाइबिलिटी थी हमारे पास 1 लाख रुपए की। इसमें से क्या करना है 20,000 रुपये में से हम इसका मतलब 20,000 रुपये तो ये आईटीसी में जाएगा और 1,000 रुपये जो हमने कैश में जमा किया है उतने की आईटीसी हम नहीं ले पाए वो भी आईटीसी के अकाउंट में जाएगी। दैट इज वहाँ 21,000 रुपये हमारे आईटीसी में चले जाएंगे। लोग समझते थे कि 21,000 रुपये का आईटीसी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, आईटीसी जो है हम पूरी क्लेम करेंगे। बात करते हैं यूज़ की तो यूज़ केवल हम जो है वो 99,000 ही कर पाएंगे क्योंकि 1,000 रुपये हमें कैश में जमा करना है जो कि नया लॉ एप्लीकेबल हुआ है। लॉ एप्लीकेबल हुआ उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा सरकारी खजाने में 1% का अमाउंट की कैलकुलेशन ज़रूर सरकारी खजाने में पहुँचे। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी जो भी बात हो कमेंट में मुझे लिखें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद।